नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान की फितरत में धूर्त मुल्ला पॉलिसी एक अहम गुण है। इस पॉलिसी में झूठ, चापलूसी और मक्कारी जैसे नुस्खे भरे पड़े हैं। इन्हीं का इस्तेमाल करके उसने चीन से लेकर अमेरिका तक को बेवकूफ बनाया है और अब उस रूस के साथ खेल गया है जिसे भारत का खास दोस्त समझा जाता है। पाकिस्तान ने रूस से दोस्ती का दिखावा करके उसी की लंका लगा दी है। इसमें हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान को गैस देने का मन बना चुके पुतिन जाहिलों की चाल को गैस ही नहीं कर पाए हैं। यूक्रेन युद्ध में बुरी तरह फंस चुके रूस को सिर्फ पश्चिमी और यूरोपीय देशों से ही नहीं भिड़ना पड़ रहा है, बल्कि उसकी आस्तीन में छुपे कई सांप भी उसे डंक मार रहे हैं। इनमें चीन तो अव्वल खिलाड़ी बना हुआ ही है। अब पाकिस्तान का झोल भी रूस की नींद उड़ा रहा है। रूस यूक्रेन संघर्ष को शुरू हुए आज 7 महीने पूरे हो चुके हैं। इसके बावजूद न तो रूस हार मानने को तैयार है और ना ही यूक्रेन झुकना चाहता है। दोनों देशों के पारंपरिक हथियार लगभग खत्म होने के कगार पर हैं। इसके बावजूद मित्र देशों से मिल रही सैन्य मदद के दम पर रूस और यूक्रेन युद्ध जारी रखे हुए हैं। आपको याद दिला दे कि 1 महीने पहले हमने इसी चैनल पर खुलासा किया था कि पाकिस्तान चुपके से यूक्रेन को सैन्य सहायता मुहैया करा रहा है, लेकिन तब कुछ लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हुआ था। लेकिन अब पाकिस्तान का दोगलापन पूरी दुनिया के सामने आ गया है। रूस की हालत तो ऐसी है कि उसे अब भी पाकिस्तान पर यकीन नहीं हो रहा है कि ये जाहिल इतना बड़ा विश्वासघात कर सकते हैं। लेकिन भारत इनकी फितरत से बाखूबी वाकिफ है। ये लोग अपने बाप के सगे नहीं हुए हैं, फिर पुतिन तो किस दुनिया के रूसी हैं। दरअसल अब यह साबित हो गया है कि यूक्रेन को नाटो देशों के अलावा पाकिस्तान ने भी हथियारों की सप्लाई की है। पाकिस्तानी सेना के कई मालवाहक विमानों को यूक्रेन के पड़ोसी देश रोमानिया में लैंड करते हुए देखा गया है। खास बात यह है कि यूक्रेन वेपन्स ट्रैकर ने पाकिस्तान द्वारा यूक्रेन को हथियार सप्लाई की पुष्टि की है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी हथियारों की वह तस्वीर भी जारी की गई है जिन्हें यूक्रेनी सैनिकों ने रूस की सेना पर इस्तेमाल किया है। इनमें पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने 112 mm के एच आर्टिलरी गोले भी शामिल है। धूर्त पाकिस्तान ने यह खेल तो बड़ी सफाई से खेला था, मगर उसकी धूर्त मुल्ला पॉलिसी यहां भी ज्यादा दिन कारगर नहीं रह सकी। एक और वह चीन और रूस के साथ खड़े होने के बड़े बड़े दावे कर रहा था, मगर दूसरी तरफ उसने जो खेल खेला वह यकीनन उसकी मक्कारी की सबसे बड़ी मिसाल है। पाकिस्तान अपने हथियार सीधे यूक्रेन को न देकर रोमानिया के जरिए ट्रांसपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान यह हथियार फ्री में नहीं दे रहा है, बल्कि वह इन्हें यूक्रेन को बेचकर अच्छी खासी कमाई कर रहा है। यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने का सौदा पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के ब्रिटेन दौरे के समय किया गया था। खास बात यह भी है कि रोमानिया के जिस एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी जहाज उतर रहे हैं वह ब्रिटेन के नियंत्रण में है और इस मामले को छुपाने के लिए पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की है। आपको बता दें कि अगस्त के दूसरे हफ्ते में जनरल बाजवा ने ब्रिटेन की यात्रा की थी। इस मौके पर उन्होंने ब्रिटेन की रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट की पासिंग परेड में हिस्सा लिया था। इसी दौरान ब्रिटेन रक्षा मंत्रालय ने बाजवा को हथियार भेजने पर सहमत किया था और पाकिस्तान को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया था। इसमें हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो पूरी तरह शांत पड़ी हुई थी, 20 अगस्त के बाद से उसमें डबल शिफ्ट में काम हो रहा है। वह भी ऐसे वक्त जब पाकिस्तान पर किसी युद्ध का खतरा नहीं है और उसके सामने कोई आंतरिक चुनौती भी नहीं है। यही नहीं, पाकिस्तानी मालवाहक जहाजों की गतिविधियां भी संदिग्ध है। इन जहाजों की हर हफ्ते 10 से 12 उड़ानें रोमानिया के लिए हो रही है, जबकि आमतौर पर यह महीने में 4 से 6 बार ही उड़ान भरते हैं। पाकिस्तान के इस धोखे से रूस भी असहज हो गया है। असहज इसलिए कि पाकिस्तान ने धूर्त मुल्ला पॉलिसी का जाल उसी पर फेंक दिया है। रूस ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इस तरह के हथियार कहीं भेजे गए हैं तो इससे रूस और पाकिस्तान के रिश्तों पर बड़ा असर पड़ेगा। दरअसल पाकिस्तानी हथियार के दावे में कोई सच्चाई नहीं होती तो रूस शायद कभी इसी तरह का बयान नहीं देता। इसका साफ मतलब यही है कि उसे इन जाहिलों के दोगलेपन का पता लग गया है, लेकिन वह यूक्रेन युद्ध की वजह से संयम बरत रहा है। उधर मदरसा मुल्क अपनी पोल पट्टी खुलने से सख्ते में आ गया है। उसे डर है कि वह पुतिन का कोप भाजन बन सकता है।
और मास्को एवं इस्लामाबाद के बीच गैस पाइपलाइन डील पर सबसे बड़ा आघात हो सकता है। पर कम से कम अब रूस को समझ में आ जाएगा कि यह मदरसा कौन कितनी धोखेबाज है। ये उस कुकुर की तरह हैं जिसे जो भी टुकड़ा दिखाता है सारे के सारे तेमन चढ़ाकर उधर ही भागने लगते हैं। पहले अमेरिका ने $255 बिलियन की आर्थिक मदद बंद की तो ये चीन की गोद में जाकर बैठ गए। चीन से कर्ज मिलना सीमित हुआ तो ये रूस से भीख की उम्मीद में उधर ही दौड़ने लग गए। अब फिर से अमेरिका मेहरबान हुआ तो रूस की पतलून पर पेट्रोल थूक कर भाग आए हैं। यानी सबको ठगने में माहिर अब रूस को भी ठग रहे हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।